किस प्रकार का साक्षात वैष्णव रूप कंजक रूप में आई है। ना किसी की बेटी है, ना किसी की भतीजी है। सभी ने माँ के चरण स्पर्श करने, माँ का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि कहा है किस प्रकार, छोटी छोटी मैया, छोटी छोटी कंजिका, छोटी छोटी माँ। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए, क्योंकि छोटी छोटी कंजक होती है और छोटी छोटी ही माँ बन के आई है। कैसे कहना है, छोटी छोटी कंजिका, छोटी छोटी माँ। चरणों में चरणों में चरणों में जैसे के सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजिका, छोटी छोटी माँ, छोटी छोटी कंजिका, छोटी छोटी माँ। चरणों में चरणों में चरणों में जैसे के सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजिका, छोटी छोटी माँ, छोटी छोटी कंजिका, छोटी छोटी माँ। चरणों में चरणों में जैसे के सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजिका, छोटी छोटी माँ। शेर गया मैया का, शेर गया, शेर गया मैया का, शेर गया, शेर गया मैया का, शेर गया, शेर गया मैया का, शेर गया। सारे जहां से अच्छा शेर हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा शेर हमारा। शेर गया मैया का, शेर गया, शेर गया मैया का, शेर गया, शेर गया मैया का, शेर गया, शेर गया मैया का, शेर गया।
जग को छुड़ाए मुश्किल बढ़ जाए, मुश्किल बढ़ जाए, मुश्किल बढ़ जाए, जग को छुड़ाए मुश्किल बढ़ जाए, करे इनके कारज करने राज, इनके कारज करने राज, इनके मन में करना बात, इनके मन में करना बात। हो वर दे दे वराह दिए वरदातिए, वर दे दे वराह दिए वरदातिए, हो वर दे दे वराह दिए वरदातिए, वर दे दे वराह दिए वरदातिए। चलो 301 की अरदास, 301 की अरदास, ओ मदन बच्चे की अरदास, मदन बच्चे की अरदास, आई के सुचनों के पास, आई के सुचनों के पास, इना दे कारज करने राज, इना दे कारज करने राज, इना दे मन विच करना बात, इना दे मन विच करना बात। ओ वर दे दे वराह दिए वरदातिए, वर दे दे वराह दिए वरदातिए, ओ वर दे दे वराह दिए वरदातिए, वर दे दे वराह दिए वरदातिए। वो करवा लो अरदास मैया के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे, मैया के जागे में, दादी के जागे में, मैया के जागे में, दादी के जागे। सत्ता भक्ता की अरदास, सत्ता भक्ता की अरदास, आई दे जो करना दे बार, एना दे कारज करने राज, कारज करने राज। और तो 4 बच्चे की अरदास, 4 बच्चे की अरदास, और 51 भैये की अरदास, 51 भैये की अरदास, माई के शुभ चरणों के बाद, माई के शुभ चरणों के बाद, वो इनके कारज करने राज, इनके कारज करने राज। और 101 की अरदास, 101 की अरदास, और तेरी संतरी की अरदास, तेरी संतरी की अरदास। वो किशन बच्चे की अरदास, किशन बच्चे की अरदास, माई के शुभ चरणों के बाद, माई के शुभ चरणों के बाद। मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। वो टेंट वाले तेरा क्या जाएगा, 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 वो टेंट वाले तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का पंडाल बन जाएगा। मैं तो लाई तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया का पंडाल बन जाएगा। वो 51 भैये की अरदास, 51 भैये की अरदास, वो तेरी संतरी की अरदास, तेरी संतरी की अरदास, आई के शुभ चरणों के बाद, आई के शुभ चरणों के बाद। वो ये अरदास आई, ये अरदास आई, ये अरदास आई, ये अरदास आई। तेरे संतों ने कराई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे द्वार पे संगत आई, माँ आई। ये अरदास आई, ये अरदास आई। 101 की अरदास, 101 की अरदास। क्या नाम है निशा जी? उमेश। उमेश बच्चे की अरदास, बच्चे की अरदास। कुणाल बंसल की अरदास, कुणाल बंसल की अरदास। ओ तेरी कंजक की अरदास, तेरी कंजक की अरदास। माई दे शुभ चरणा दे पास, चरणा दे पास। एना दे कारज करने राज, एना दे कारज करने राज। ओ एना दे मन विच करना वास, एना दे मन विच करना वास। वर दे दे वराह दिए वरदातिए, वर दे दे वराह दिए वरदातिए। ओ मैं तो लेन गया सी बेर, मैनू मिल गया बब्बर शेर, उसी मैया दा सी शेर। वर दे दे, वर दे दे वराह दिए वरदातिए, वर दे दे वराह दिए वरदातिए। और अगर किसी संत भगत में अरदास करवानी हो तो ये बेला, ये समय आपको बार बार नहीं आएगा। अमित बच्चा रह गया, अमित बच्चा रह गया, कोई बात नहीं, दोबारा फिर करवा लेगा ना। अरे अवर चढ़ावन पान सुपारियां
बछड़ा ले आयो तेरो नाम हे चरणा तो बारी बारी जावा आवरी चढ़ावन पान सुपारियां बछड़े ने शीश चढ़ायो हे चरणा तो बारी बारी जावा पाव पलक में शीश मिलायो और या जय जय हे चरणा तो बारी बारी जावा। और अगर किसी माता बहन ने नारियल चढ़ाना हो जिनके पास नारियल है हो चूड़े वाली माँ करके माँ मेहंदी वाले हाथ करके चूड़े वाली माँ करके मेहंदी वाले हाथ रख के बेटा ने जगत दिए माई चूड़े वाली माँ करके जगत की माँ चूड़े वाली माँ करके और चढ़ावन पान सुपारियां और चढ़ावट पान सुपारियां पान सुपारी नाले जाए नरेगा पान सुपारियां सजाए नरेला मेरे बच्चे ने शीश चढ़ायो मचूड़े वाली माँ करके बेटा ले ले जगत दी माँ की चूड़े वाली माँ करके बेटा ने जगत दिए माई की चूड़े वाली माँ करके बेटा ले ले जगत दी माँ की चूड़े वाली माँ करके मेरी बेटा ली जो सावन माँ 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 ओ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ बेटा लेके राम जी आए बेटा लेकर राम जी आए सीता माँ को साथ में लाए सीता माँ को साथ में लाए ओ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ ओ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ 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 मेरी बेटा ली जो सावन माँ मेरी बेटा ली जो सावन माँ बेटा ली जो सावन बेटा बहुत दूर हो गई मेरी बेटा ली जो सावन माँ मेरी बेटा ली जो सावन माँ बेटा लेके हनुमत जी आए बेटा लेकर हनुमत जी आए राम लखन को साथ में लाए राम लखन को साथ में लाए ओ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ ओ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ 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 बेटा लेकर कृष्ण जी आए 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 रुक्मण जी नु नाल ले आए रुक्मण जी को नाल ले आए ओ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ 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 आओ मेरे बेटा ली जो सावन माँ बेटा ली जो सावन माँ मेरे बेटा ली जो सावन माँ बेटा ली जो सावन माँ ओ आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो आन बड़ा तुम्हारे दरबार बेटा ली जो सावन माँ सबके दरबार की इसे प्लेन कर दो हेलो इस प्रकार से जो सारा का सारा प्रसाद है वो जहरीला हो जाएगा और जो भी इसे खाएगा वही मारा जाएगा और उसके बाद जो मेरे बदले की भावना है वो पूरी हो जाएगी। कहते हैं जैसे इन्होंने सर्प डाल के वहां छोड़ के चले जाते हैं परंतु उस पेड़ के ऊपर एक उल्टी लटकी हुई छिपकली सारा का सारा कौतम सारा का सारा दृश्य दिख रही होती है। कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके चाहे सब जग पैरी हुए। कहते मारने वाला तो मार के चला गया परंतु बचाने वाले की बहुत बड़ी वाही होती है। उधर उस पेड़ के ऊपर एक उल्टी लटकी छिपकली सारा का सारा दृश्य दिख रही होती है। अपने मन में विचार किया कि परम पिता परमात्मा ने मुझे ऐसी दिव्या नहीं बख्शी, ऐसी जीव नहीं दी जिनसे कि मैं इनको बता सकूं कि इस प्रसाद को कोई मत खाओ।
उसने सोचा जैसे ही ऋषि मुनि प्रसाद देने के लिए आएंगे तो उनके सामने मैं इस प्रसाद में छलांग लगा दूंगी। अरे अगर मेरे प्राण गंवाने से सबके प्राण बचते हैं तो इससे उत्तम समय क्या होगा। कहते जैसे ऋषि मुनि प्रसाद देने के लिए आए तो ऋषि ने उनके सामने उस प्रसाद में छलांग लगा दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहते ऋषि मुनि ने उसे शाप दे दिया और कहा कि जा नीच, सुनो तो हमारा सारा का सारा प्रसाद खराब कर दिया। कि जा नीच, तो तेरा अगला जन्म है वो नीच योनि में होगा। कहते ब्रह्म बाचे जनार्दना, यानी कि जो ब्राह्मण लोग कहते करते हैं वैसे सत्य होता है। ऋषि मुनि ने प्रसाद को उठाया, जंगल में दूर कोने में लेकर निकल गए। खड्डा खोदा गया, खड्डे के अंदर जैसे ही प्रसाद को डालते तो क्या देखते, कढ़ाई की तली में उनको सर्प की अस्थि का एक सिंगर, एक पिंजर नजर आया। देख के हैरान लगे ये हमने क्या किया। आके मार्कंडे ऋषि को बताया। मार्कंडे ऋषि ने योग विद्या द्वारा सारा का सारा हाल मालूम किया और उनको कहा मूर्खो, ये तुमने क्या किया, तुमने इसे शाप दिया है, परंतु मैं इसे वरदान देता हूं कि जन्म उच्च कुल में लेगी, इसका जो लालन पोषण है वो नीच घराने में होगा। कहते एक शाप के फलस्वरूप और एक वरदान के फलस्वरूप उस छिपकली होता राजा स्पर्श घर में जाके कन्या का जन्म ले लिया। बोलिए सच्चे दरबार की। कहते माता बहने 24 घंटे में एक पल के लिए इंसान के जिब्या पर मां सरस्वती का वास होता है। अमृत वेले का समय हो, प्रभात वेले का समय हो और साक्षात मां का दरबार लगा हो और उसके बाद हमारे मुख से स्मृति का नाम निकले तो मेरे ख्याल ये समय आपको हमें बार बार नहीं मिलता। और जितनी बार आप जय बोलते हो ना उतनी बार आपकी उतनी माला इस मां के चरणों में चढ़ जाती है। बाल्टी ले लो हाथ में। आगे जाओ। रमेश जी, कोई कहूं में मगन, कोई कहूं में मगन, और हम तो वाही में मगन जामे रागिरे लगन। तो जैसे खुश है उसे वैसे खुश रहने दो। अगर 2 कदम आप आगे बढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा। हम भगवान के लिए 4 कदम आगे बढ़ेंगे जब तो भगवान हमारे लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और जब इंसान को नहीं खुश कर सकोगे तो भगवान को क्या खुश करोगे। राजा के घर में जन्म लिया, क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं बैठा हूँ यमुना विहार में पहुंच गया भजनपुर। नहीं कोई बात नहीं, जैसे ही कहेंगे मेरे को कोई फर्क नहीं है। राजपुरोहित को बुला बाकी बताइए पंडित जी की कन्या मेरे लिए कैसी है, मेरे राज्य के लिए कैसी है, मेरे कुल के लिए कैसी है। जन्म पत्री बनाई गई, पंडित जी ने जन्म पत्री बनाई और राजा से कहा राजा में ये जो कन्या है ये कन्या आपके लिए बहुत अशुभ है, क्योंकि ये कन्या जब तक आपके राज्य में रहेगी तब तक सूखा पड़ता रहेगा। ये जो कन्या है आपके कुल को दांत अवश्य लगाएगी। राजा ने कहा पंडित जी इस बात का कोई उपाय, कोई समाधान है। पंडित जी ने कहा राजन एक कार्य करो, सुंदर सा एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, बक्से के ऊपर सोने का पत्रा लगवाना, हीरे जवाहरात लगवाना, उसके बाद उसके अंदर कन्या को रख के बक्सा बंद कर देना और जो आपके महल के पीछे व्यास नदी बहती है उस नदी के अंदर बक्से को जल प्रवाह कर देना। किसी राजा ने ऐसे किया। रात्रि के समय बक्से के अंदर कन्या को रखा, रखने के बाद बक्सा बंद किया, नदी के अंदर बक्से को जल प्रवाह कर दिया। कहते बक्सा बहते बहते जा रहा होता है। अमृत वेले का प्रभात वेले का समय होता है। एक पंडित जी स्नान करने के लिए नदी में आते हैं, स्नान करते करते उनकी नजर थी बक्से में पड़ती है। पंडित जी बक्से को पानी की लालसा में पानी में 2 कदम आगे जाते हैं तो बक्सा से 2 कदम पीछे हो जाता है। कहते नदी का बहाव बहुत तेज था, पंडित जी को तैरना नहीं आता था, पंडित जी फौरन ही बाहर आ जाते हैं। चारों तरफ नजर को दौड़ाया, क्या देखा, दूर से एक मेहतर चला रहा है। मेहतर किसे कहते हैं, जमादार।
मेहतर को वाई लगाई और कहा भैया देखो ये बक्सा बहते हुए जा रहा है, देख अगर तू इस बक्सा और संतान से बड़ा कोई धन नहीं होता। कहते हैं पंडित जी ने उस धन को लिया, मेहतर ने उस कन्या को लेकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए। कहते दूध फलों से पालन कीना रुक्मन नाम धराया। उस कन्या का जो नाम था क्या रखते हैं? रुक्मन। कहते समय अपनी रफ्तार से चल रहा होता है। कुछ वर्षों के पश्चात राजा स्पर्श के घर में एक कन्या का और जन्म हुआ। राजा ने फिर राजपुरोहित को बुला करके बताइए पंडित जी ये कन्या मेरी कैसी है। राजपुरोहित ने जन्म पत्र बनाई और राजा से कहा राजा ने ये जो कन्या है ये कन्या जगत जननी मां जगदम्बा की परम संतनी परम भक्त निकलेगी। राजन इस कन्या का जो नाम है आने वाले युगों में अजर और अमर रहेगा। और राजन इसके साथ साथ